स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। समाज सेवा की राह में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि मन दुविधा में पड़ जाता है कि अब सामने वाले को क्या सलाह दें, क्या जवाब दें। न्याय के इंतजार में पीड़ित अपने दुखद अतीत को याद करते पागल जैसे हो जाते हैं, क्योंकि कोई हिम्मत देने नहीं आता। हे राम, इसका अब क्या होगा, बस यही बोलकर चले जाते हैं। पिछले 1 वर्ष से दिव्या का केस चल रहा है। पति को तो अब जमानत भी मिल चुकी है, कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन दिव्या बड़ी कमजोर हो गई है। उसकी माँ कहती है कि ढंग से खाना नहीं खाती और दिन भर सोचती रहती है। जब मैंने दिव्या से बात की तो वो बोली कि दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, बहुत डर लगता है। मैंने उसे मेडिटेशन करने को कहा, लेकिन वो कर नहीं पा रही है। मैंने अपने सामने बैठाकर भी ट्राई किया। करीब 10-15 मिनट आंख बंद करके सांसें गिनने को कहा, लेकिन वो आंख बंद करने में भी डर महसूस कर रही थी। कभी कभी दिल भर आता है कि एक अच्छा खासा इंसान भी बिना किसी गलती के इतने दुख झेलता है। मैंने दिव्या की माँ को कहा कि दिव्या का मामला अब कोर्ट में है और इसमें अभी समय लगेगा। इस बीच आप दिव्या को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। इस तरह इसका वेट गिरना सही नहीं है। ऐसा लगता है इसके अंदर एक तूफान चल रहा है जिसका शांत होना जरूरी है। अभी तक दिव्या ने खुलकर किसी को नहीं बताया कि एक्चुअल में उसका पति उसे क्यों पीटता था और रात को ही क्यों पीटा जाता था उसे। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। जब वो एक दिन रात को 12:30 बजे टैक्सी से रोते हुए मायके पहुंची थी तो पिता उसे दूसरे दिन स्थानीय थाने ले गए थे और FIR दर्ज की गई थी। उसके बाद उन लोगों ने मुझे भी संपर्क किया था। दिव्या पहले से ही बहुत गंभीर और कम बात करने वाली लड़की थी। MSc पास दिव्या ने 1 वर्ष टीचिंग भी की थी, लेकिन ससुराल वाले उसे जॉब नहीं करवाना चाहते थे, इसीलिए उसने नौकरी छोड़ दी। ये एक अरेंज मैरिज थी। दिव्या के पति लोकेश को एक बहन और भाई है। बड़ा भाई और बहन दोनों शादीशुदा हैं। दोनों भाइयों की इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की दुकान है। दिव्या के विवाह को 1.5 वर्ष हुआ है और 1 वर्ष से वो अपने मायके में ही है। दिव्या की माँ ने बताया कि हमने जन्मपत्री मिलान करवाया था और सब कुछ ठीक था, लेकिन अब जब ये समस्या हुई तो मैं दोबारा किसी दूसरे पंडित जी को इसकी जन्म पत्रिका दिखाने गई थी। वो कह रहे हैं कि मंगल दोष है। मैंने फिर दिव्या की माँ को समझाया कि देखिए, दिव्या बहुत कुछ छुपा रही है और आप बजाय पंडितों और तांत्रिकों के पास जाने के आप देर ना करें और जितना जल्दी हो सके दिव्या को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। लेकिन दिव्या की माँ को समझ नहीं आ रहा था। वो फिर अपनी कहानी सुनाने लगी। उसने बताया कि विदाई के बाद जब दिव्या ससुराल पहुंची
तो उसी दिन बाथरूम में फिसल कर उसका पैर टूट गया और वो दूसरे दिन दोहरी बाट पर मायके भी नहीं आ सकी। पैर में प्लास्टर लगे 10 दिन बाद दिव्या के पिता और भाई उसे घर ले आए थे। 2 माह बाद जब प्लास्टर खुलने और फिजियोथेरेपी के बाद जब दिव्या थोड़ा चलने लगी तो लोकेश उसे लेने आ गया था और दिव्या फिर ससुराल आ गई। लेकिन उसके बाद फिर दिव्या 1 माह बाद ही रात को 12 बजे रोते हुए टैक्सी से अकेले घर पहुंच गई। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। वो काफी घबराई हुई लगती थी। वो कह रही थी कि जल्दी से दरवाजा लॉक कर लो, शायद लोकेश पहुंचने वाला है, वो मुझे जान से मार डालेगा। मैंने मेरे बार बार आग्रह करने पर फाइनली एक नामी साइकियाट्रिस्ट से दिव्या का ट्रीटमेंट शुरू हुआ और डॉक्टर उसके अंदर चल रहे दुख, परेशानी और डर को बाहर ले आए। उसके अंदर दबी बातें अब खुलने लगी। उसने डॉक्टर को बताया कि उसका पति विवाह की पहली रात को भी उसके साथ बहुत जोर जबरदस्ती किया था और विरोध करने पर लोकेश ने उसे खूब पीटा था। उसने बताया कि लोकेश ने उसका पैर ट्विस्ट करके उसका घुटना तोड़ दिया था और पहली रात को ही उसने उसके साथ कई बार रेप किया था। वो बाथरूम में नहीं फिसली थी। इस घटना को लोकेश के माँ बाप, भाई भाभी, बहन, जीजा सब जानते थे। इन सब लोगों ने दिव्या को और उसके माँ बाप और भाई को जान से मारने की धमकी दी थी और दिव्या को कहा था कि आपको यही बात कहनी है कि आप बाथरूम में फिसल गई थी और इसीलिए टांग टूट गई। वो एक एक करके डॉक्टर के आगे सारी बातें खोलने लगी और फिर रिलैक्स होकर सो जाती थी। दिव्या के पिता जोर जोर से रोने लगे थे। घर में लोकेश की माँ, बहन, भाभी के होते हुए भी दिव्या के साथ दरिंदगी होती रही, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। दरअसल जब एफआईआर हुई और मामला कोर्ट में चलने लगा था तो उसके बाद फिर दिव्या की माँ ने मुझे संपर्क नहीं किया था और मैंने भी सोचा कि चलो अब कोर्ट में मामला है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर जब मैंने दिव्या को दोबारा देखा तो वो काफी कमजोर नजर आ रही थी और ट्रीटमेंट के बाद ये बात निकली कि दिव्या को उसके साथ हुई दरिंदगी के कारण सदमा लगा था और वो उसके साथ हुई दरिंदगी को किसी को बोल नहीं पाई थी। मैंने दिव्या के मेडिकल पेपर्स भी कोर्ट में जमा करवाए और फिर दोबारा लोकेश की गिरफ्तारी हुई थी और एफआईआर में नई धाराएं ऐड की गई। तलाक का मामला भी अभी कोर्ट में है। दिव्या अब धीरे धीरे ठीक हो रही है, अब बात भी करने लगी है। अभी अभी वो लोग नैनीताल से घूम कर आए हैं। दिव्या के पिता का कहना है कि थोड़ा ठीक हो जाने के बाद वो दिव्या को बीएड करवाएंगे जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। दिव्या के पिता का कहना है कि वो अपने मकान में फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे दिव्या के लिए। मैंने दिव्या के पिता से एक बात पूछी कि आपकी बेटी के लिए रिश्ता कौन लेकर आया था? आपने इस रिश्ते की जांच की थी या नहीं? तो वो बोले कि दरअसल मेरे साले ने ये रिश्ता भेजा था, इसलिए मैंने ज्यादा पूछताछ करना ठीक नहीं समझा। शादी और
सगाई के बीच 3 माह का अंतर था। मैंने पूछा, तो आपने बेटी को लोकेश से मिलने क्यों नहीं दिया? वो बोले कि फ़ोन पर बात करते थे दोनों, लेकिन हमारे समाज में शादी से पहले लड़का लड़की का मिलना ठीक नहीं समझा जाता। मैंने कहा, अब जो 1.5 साल से पुलिस कोर्ट कचहरी चल रही है, लड़की हॉस्पिटल के चक्कर काट रही है, क्या ये आपकी बेइज्जती और बदनामी नहीं है? लड़की के साथ जो दरिंदगी हुई, क्या वो बदनामी नहीं लगती आपको? और मैं दावे से कहती हूँ कि अगर सगाई के बाद आप दिव्या को लोकेश के साथ बाहर लंच, डिनर या मूवी देखने जाने देते तो निश्चित था कि दिव्या आपको पहले ही कह देती कि पापा, इस लड़के के साथ मेरा निर्वाह नहीं होगा, ये सड़क छाप, घटिया और नार्सिसिस्ट है। बेटी को भगवान ने तीसरे नेत्र की शक्ति दी है। समझदार शिक्षित बेटियां नार्सिसिस्ट को बहुत जल्दी पहचान लेती हैं। मजबूर बेटियां बेशक डर कर ऐसे रिश्ते को स्वीकार कर लेती हैं और अत्याचार सहती हैं, लेकिन दिव्या जैसी शिक्षित और आत्मनिर्भर बेटी कभी समझौते नहीं करती। उसने ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर को कहा था कि माँ बाप के कहने पर उसने नौकरी इसीलिए छोड़ी कि उसके पति का बिजनेस अच्छा था, और उसे कहा गया कि आप घर से ही ऑनलाइन काम ढूंढ लेना, और इसीलिए मैं ये सोचकर मान गई। लेकिन जब विवाह की पहली रात को लोकेश का घिनौना और डरावना रूप देखकर मैंने देखा तो मैं विचलित हो गई थी। वो मुझे रोज रात को पीटता था और फिर जबरन शारीरिक संबंध बनाता था। मैंने उसकी बहन से भी इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि इन चीज़ों की आदत डाल लो, सबके साथ ऐसा ही होता है। लोकेश कहता था कि अगर तूने मेरे साथ कोई विश्वासघात किया तो मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि उसे लोग नेचुरल मृत्यु समझेंगे, और फिर तेरे घर वालों को भी एक एक करके खत्म कर दूंगा। अक्सर बेटी के विवाह के बाद हम माँ बाप को ये कहते सुनते हैं कि भाई हम तो गंगा नहा लिए, जबकि सच्चाई इससे भिन्न होती है। विवाह के बाद बेटी को निगरानी में रखिए। अक्सर राक्षसी प्रवृत्ति के लोग लड़की की जबान डरा धमका कर बंद कर देते हैं। विवाह के बाद दुनिया भर की परंपराएं और पति द्वारा की गई दरिंदगी उसे बिल्कुल अलग अकेला कर देती है। उस पर जिम्मेदारियों का टोकरा रख दिया जाता है। पिता की हंसती खेलती लाडली एक दिन के अंदर शादी होते ही किसी की ताई, किसी की फूफी, किसी की भाभी बन जाती है, और उसे उसी तरह से व्यवहार करना पड़ता है। बेटी को सदमे वाली स्टेज में कभी न जाने दें। उसे विवाह के बाद कम से कम 1 वर्ष निगरानी में रखें, अपने पास बुलाते रहें, और स्वयं भी कभी अचानक बिना बताए उसकी ससुराल आते जाते रहे। बेटी को विदा करते हुए हर पिता को बेटी को ये कहना चाहिए कि बेटा, आपको जब मन करे घर आते जाते रहना, दोनों घर का ध्यान रखना, आपका कमरा यहाँ भी इसी तरह से सुरक्षित रहेगा, जिससे लड़की खुद को कभी अकेला न समझे। बेटी को आत्मनिर्भर बनने के बाद ही विवाह करना। आत्मनिर्भर बेटी अन्याय का विरोध कर सकती है। बेरोजगार और पति पर आश्रित बेटी बड़े अन्याय और अत्याचार सहती है। बेटी का ससुराल में रोना उसके माँ बाप के घर को भी बर्बाद कर सकता है, क्योंकि विवाह का निर्णय माँ बाप द्वारा लिया गया था, और अब उसका समाधान करना माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। ससुराल में खुश बेटी अपने मायके को भी अपनी दुआओं से समृद्ध रखती है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। टूटे से फिर ना जुड़े
जुड़े गांठ पड़ जाए रही माँ, जुड़े गांठ पड़ जाए।